तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर जुई जो होती है अपने टैक्टिक 34 को यूज करते हुए वाइनी को काउंटर अटैक कर लेती है और एंड के ऊपर पाड़ा चांद जो होता है उसकी वाइन को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है ताकि उसे एक पंच मार सके। तो जैसे वो उसे अपनी तरफ खींचकर अपना पंच बनाता है ताकि उसे पंच मारे, इसी के साथ ही वाइनी जो होती है अपनी बैटल मोड को एक्टिवेट कर लेती है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से मुझे हरा सकते हो। तो बैटल मोड को एक्टिवेट करने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर वहां पर एक आर्मर बन जाता है जो कि वाइन्स के साथ ही बना होता है और पाड़ा चांद भी जख्मी हो जाता है। पाड़ा चांद पीछे की तरफ फटता है, उसका ब्लड बह रहा होता है। तो हमारी जुई से कहती है क्या तुम ठीक हो, तो वो वहां पर रोर करता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूं। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर वाइनी की तरफ दिखाते हैं कि उसकी स्पेशल बैटल मोड का नाम बैबलेस आर्मर होता है। कि वाइनी वहां पर सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरे अटैक्स की वजह से इनकी बॉडीज के ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा। मेरे सामने जो पांडा है वो भी विगर स्टेज में है, यानी कि वो विगर स्टेज के 6 लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि वो भी मेरे जितना ही पावरफुल है। हमें यहाँ पर जो इंटेल मिली थी उसके मुताबिक हमें कहा गया था कि ये लोग जो है इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन उनके पास जो मॉन्स्टर्स है वो तो विगर स्टेज में पहुंचे हुए हैं। के साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि पहले मुझे यहाँ पर कमजोर मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए, उसके बाद मैं अकेले इस पांडा के साथ फाइट कर सकती हूँ, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर मुश्किल कास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे इन सभी छोटे मॉन्स्टर्स को मारना है। तो अपना टारगेट सेट करती है और कहती है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस कैटरपिलर का कुछ करना होगा जिसकी ग्नोइंग एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि मेरी वाइन्स को अपने अंदर डिवावर कर सकता है। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है ताकि वो जाकर कैटरपिलर के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन वो लड़का जो होता है अपने कैटरपिलर को समन बैक करता है और वहां पर से भागकर चला जाता है। ये देखकर वाइनी कहती है कि ये क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर से भागकर कैसे जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और इसी के साथ ही उसका पीछा करने लगती है, लेकिन पांडा चांद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसको अवॉइड करते हुए जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ती है और कहती है मैं यहाँ पर पांडा को अवॉइड करना चाहती हूँ, इससे मैं बाद में फाइट करूंगी, पहले मुझे यहाँ पर छोटे मॉन्स्टर से निपटना होगा। पहले जाकर उसको ढूंढियो जो यहाँ से भाग कर गया है। मुझे लगता है कि उसे पता है कि वो उसका मॉन्स्टर जो है मरने वाला है, इसी वजह से वो भाग कर गया है। जैसे वो वहां पर से भाग कर जाने लगती है, इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखती है। साइड के ऊपर जो केकड़ा होता है, केकड़े के क्लास के ऊपर आग लगी होती है, क्योंकि वहां पर जो रैट होता है, फायर रैट और केकड़ा दोनों ही मिलकर वहां पर काम कर रहे थे और अपनी एबिलिटीज को वहां पर कंबाइन कर रहे होते हैं। ये देखकर वाइनी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर केकड़ा अपनी बॉडी के ऊपर आग क्यों लगाए हुए है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर एक और लड़का पहुंच जाता है जिसके पास एक और मॉन्स्टर होता है। उसके पास एक क्लाउड मॉन्स्टर होता है जो कि अपने मुंह से बादल फेंकता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं। तो वो उसके साथ वहां पर उसकी वाइनी की बॉडी को बांध लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर सिस्टर ने स्पेशली भेजा है। सिस्टर ने कहा है कि यहाँ पर मेरी एबिलिटी काम आएगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर कैटरपिलर को रिप्लेस करने के लिए आया हूँ। मैंने अपने क्लाउड्स के साथ इसकी वाइन्स को कवर कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के आर्मर के ऊपर जो कांटे हैं वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वाइनी वहां पर अंदर से डर गई होती है, चिल्लाकर कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर वेल को काउंटर करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर उन्हीं मॉन्स्टर्स को लेकर आ रहे हैं जो कि हमें काउंटर कर सकते हैं। लगता है कि मेरी वाट लगने वाली है। तो यहीं पर से हमें नॉर्थ साइड का सीन दिखाया जाता है। नॉर्थ साइड के ऊपर जहाँ पर शैडो कैट जो होती है वहां पर अर्थ टाइप के बंदे से फाइट कर रही होती है। अर्थ टाइप का वेसल जो होता है वहां पर ग्राउंड के अंदर से पत्थर निकालता है और उनके ऊपर अटैक करता है, जबकि वहां पर ब्रदर डांडाई के साथ और लड़के भी होते हैं। तो एक लड़के ने वहां पर अपने पास से टर्टल को रिलीज किया होता है। टर्टल के पास स्पेशल एबिलिटी घास की होती है, तो वहां पर उन पत्थरों को ग्रास में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उनका इफेक्ट कम हो जाता है। और दूसरी तरफ से वो मड अटैक करता है, तो वहां पर ब्रदर जैंग का बड़ा सा ट्री होता है। तो ब्रदर जैंग का ट्री जो होता है उस मड को निगल जाता है, क्योंकि मड के खिलाफ ट्री जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं। और इसी के साथ ही ब्रदर जाओ भी वहां पर होता है, वो अपने टोर्नेडो मॉन्स्टर के साथ वहां पर होता है और कहता है कि अब बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और वहां पर जितना मिट्टी का अटैक होता है उसको टोर्नेडो की मदद से क्रश कर देता है। इसी के साथ ही शैडो कैट जो होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो उसके करीब पहुंचती है, इसी के साथ ही इस अर्थ टाइप के वेसल को क्या नाम दे, क्यों ना इसे अर्थी बोला जाए। तो अर्थी जो होता है वहां पर अपनी सामने एक वॉल क्रिएट कर लेता है, वो एक मड की वॉल क्रिएट करता है। लेकिन शैडो कैट क्योंकि टेलीपोर्ट कर सकते हैं, तो वो टेलीपोर्ट करने के बाद वहां पर मड वॉल को पार कर लेती है और अर्थी के करीब पहुंचने के बाद उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करती है। तो उसके पंजे का अटैक जो होता है सीधा उसके मुंह पर लगता है, लेकिन क्योंकि अर्थी वहां पर अर्थ की पावर को यूज कर सकता है, वो अपनी बॉडी के ऊपर एक पावरफुल अर्थ शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि उसके चेहरे के ऊपर स्क्रैचेस लगते हैं। तो वो कहता है कि ये कमीनी बिल्ली तो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज कर सकती है, अगर मैं यहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर मड की स्पेशल स्किन को एक्टिवेट नहीं करता तो यहाँ पर इसने मेरे चेहरे के टुकड़े कर देने थे। साथ ही वो भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, हम सभी लोग यहाँ पर वेल को काउंटर करने के लिए आए थे, लेकिन मेरे खिलाफ यहाँ पर जितने भी लोग फाइट कर रहे हैं उन सभी के पास स्पेशल मॉन्स्टर हैं जो मुझे काउंटर कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सीरियस होना होगा। और इसी के साथ ही वो वहां पर बैटल मोड में चला जाता है। सीरियस होने के बाद वहां पर ग्राउंड के अंदर चला जाता है, बिल्कुल एक मॉल की तरह। तो वो ग्राउंड के अंदर जा रहा था, तो ब्रदर जैंग कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, दुश्मन अंडरग्राउंड हो रहा है। तो ब्रदर डांडाई उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसको पकड़ता हूँ, और अपनी शैडो कैट से कहता है कि उसके ऊपर अटैक करो। तो शैडो कैट वहीं पर से अपने पंजे से अटैक करती है, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर गायब हो जाता है और उसका पंजे का अटैक जो होता है उसको हिट नहीं कर पाता।
पाता। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमने उसे हिट किया? तो ब्रदर डांडाई कहता है नहीं, हम उसे हिट नहीं कर पाए। और इसी के साथ ही वो नीचे से निकलता है, ग्राउंड से निकलकर वो जाओ के ऊपर अटैक करता है। वो अपने एक मिट्टी के स्पाइक के साथ जाओ की पीठ के ऊपर अटैक करता है। तो जाओ कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, वो तो अंडरग्राउंड में रहकर भी हमारे पर अटैक कर सकता है। तो ब्रदर डांडाई सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से यहाँ पर पोल्स के ऊपर चढ़ जाओ, हमें यहाँ पर से ग्राउंड के ऊपर रहना होगा। तो जैसे वो लोग यहाँ पर पोल्स के ऊपर चढ़कर खड़े हो जाते हैं, इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर से एक पत्थर निकलता है और उनके ऊपर अटैक होता है। यानी कि वो ग्राउंड के अंदर रहकर भी वहां पर पत्थरों को भी फेंक सकता है और स्पाइक्स भी निकाल सकता है। तो डांडाई कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, इसकी एबिलिटी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तंग करने वाली है, ये ग्राउंड के अंदर छुपकर अपने आप को बचा सकता है और साथ ही हमारे पर अटैक भी कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसी के साथ जाओ कहता है कि वो देखो वहां पर है। वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो फिर से ग्राउंड के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर से वहां पर से निकलता है। लेकिन इनके मॉन्स्टर्स जो होते हैं उसके सामने अब बेकार हो चुके होते हैं, क्योंकि वो टर्टल के ऊपर, ट्री मॉन्स्टर के ऊपर, कहीं पर से भी जहां पर वो मॉन्स्टर होते हैं ग्राउंड के अंदर से निकलकर मिट्टी के स्पाइक्स के साथ अटैक कर रहा होता है। तो ये सभी लोग बेचारे अब काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं और अर्थी उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हम वेसल्स को हरा सकते हो? इसी के साथ एक लड़का चलाकर कहता है कि वो वहां पर है, वो फिर से बाहर निकला है। तो मैं डांडाई वहां पर सोच रहा था कि ये बार बार यहाँ पर सेम इंटरवल्स के साथ बाहर क्यों निकल रहा है। तो डांडाई को वहां पर एक बात समझ आती है। डांडाई कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जो सोच रहा हूँ वो ये बिल्कुल वैसा ही है, ये सांस लेने के लिए यहाँ पर बाहर निकलता है, क्योंकि अगर ये ग्राउंड के अंदर रहकर अटैक कर सकता है तो ये ग्राउंड के अंदर ही क्यों नहीं रहता? ये हर थोड़े इंटरवल के बाद यहाँ पर ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है। उसी के साथ ही मेरा डांडाई वहां पर उसका हिसाब लगाता है और कहता है कि अगर मेरा हाइपोथेसिस ठीक है तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में वो सांस लेने के लिए बाहर निकलेगा। और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर कहता है ब्रदर जाओ वहां पर देखो, वो तुम्हारे नीचे से निकल रहा है। और इसी के साथ ही वो अपने टॉर्नेडो को यूज करते हुए उसके स्पाइक को डिस्ट्रॉय करता है। तो डांडाई कहता है कि मुझे यहाँ पर देखना होगा कि वो कहां पर है, मेरी शैडो कैट बिल्कुल रेडी है। और इसी के साथ उसे महसूस होता है कि वहां पर मिट्टी के अंदर से निकलने वाला है। तो वो अपनी शैडो कैट से कहता है कि जाओ जाकर अटैक करो। तो शैडो कैट बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए वहां पर जाती है। जैसे ही वहां पर ग्राउंड के अंदर से निकलने लगता है, इसी के साथ ही शैडो कैट उसके ऊपर अटैक कर देती है। और इस बार का अटैक भी जो होता है उसके चेहरे के ऊपर लगता है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक अर्थ शील्ड होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा लेता है। फिर से सेम वही होता है। तो डांडाई कहता है कि यहाँ पर मेरी शैडो कैट की पावर लेवल्स इतनी नहीं है कि मैं उसके चेहरे के ऊपर स्क्रैच डाल सकूं, क्योंकि उसकी चेहरे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अर्थ की शील्ड है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूं? मैं शैडो कैट के लेवल को अब यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फिलहाल के लिए इंटेग्रेशन स्टेज को पार नहीं कर सकता। शैडो कैट यहाँ पर 6 लेवल पर होती है इंटेग्रेशन स्टेज के, तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से इसको मार सकते थे। ये बंदा हमारी वार जोन के आउटसाइड है, जिसकी वजह से हम लोग इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे और हमारे पास यहाँ पर अर्थ के अंदर जाने वाला कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। और इसी के साथ ही ब्रदर डांडाई जो होता है उसे यहाँ पर एक ख्याल आता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अभी क्या कहा, जिस मॉन्स्टर के साथ मुझे अंदर जाकर फाइट करनी है, इंटेग्रेशन स्टेज का जो अपना इनर सेल्फ है उसके साथ मुझे फाइट करनी है और वो लाइट टाइप का है। अगर मैं यहाँ पर सही सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि लाइट टाइप के मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मैं यहाँ पर वार जोन के अंदर जाकर उसे फाइट कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर वार जोन के आउटसाइड रहकर वो कैसे जाकर अपनी इंटेग्रेशन स्टेज के इनर सेल्फ को हरा सकता है और कैसे इंटेग्रेशन स्टेज के 6 लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।